है गाइज। और आप लोगों ने पीछे वीडियो तक देखा है कि रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिफिनीशंस, नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट्स, ये पीछे हम लोग देख लिए हैं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आखिरी टॉपिक्स कंसेप्ट का रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें हमें प्राप्त करना है अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये कैसे कि अगर हम ले लेते हैं कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा है और वो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स है, तो ये a b c और अल्फा बीटा का ये रिलेशन मिलेगा हमें, और इसी रिलेशंस को हमें डिराइव करना है यहाँ पे, और उससे कुछ संबंधित क्वेश्चंस करना है हमको। तो है गाइस, वैसे तो कंटिन्यूअस हम आ रहे हैं और ये तो कहेंगे नहीं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन एक चीज़ बार बार मैं कहते आ रहा हूँ कि आप अगर कोई भी चीज़ है इसमें आपको अच्छा लगा बुरा लगा, वो कमेंट जरूर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम भी यहाँ से देते हैं आपके एक्सरसाइज के लिए, आपके अपने बुक से भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस अगर आपको फंसता है, आपका क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो वो क्वेश्चंस हमें ज़रूर आप कमेंट्स में करें और हम आपका जवाब वो देंगे उससे, और इस तरह से आपकी तैयारी बेटर होगी। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, ये आप पे डिपेंड करता है, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट्स के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। अगर मैं बुराई कर रहा हूँ तो मेरी बुराई कमेंट्स करो, लेकिन कमेंट्स करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप हमको क्वेश्चन जो आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम जो क्वेश्चन यहाँ करते हैं रहे या आप किस मैथ बुक से करते हैं, ऐसा नहीं, किसी भी बुक से हो क्वेश्चन, आप रिलेटेड टॉपिक जो भी वीडियो देख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चंस क्रिएट अगर हो रहा है प्रॉब्लम्स उसमें, तो आप हमें करें, कमेंट जरूर करें। तो इसके लिए आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आज भी कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे और उससे संबंधित आपको जो प्रॉब्लम होगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोगों को एक रिलेशंस क्रिएट करना है, यानी कि उसको डिराइव करना है, कैसे वो होगा। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ ले लेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो इससे x के टर्म्स में, क्योंकि ये इक्वेशन x के टर्म्स में है, तो x के टर्म्स में एक और चीज़ है कि ये अल्फा और बीटा से लेकर आपका एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगा। वो क्या होगा, तो के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने पर मिलेगा x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और फर्दर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा kx² और माइनस इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स और प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। नाउ
कंपेयर इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमें मिलेगा? तो ये देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम कंपेयर करते हैं सिमिलर टर्म्स ऑफ 1 एंड 2। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो हमें मिल जाएगा के इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन मिल गया के इज इक्वल टू 1। अदर कंपेरिजन है एक्स स्क्वायर टर्म। दूसरा कंपेरिजन मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा ए इज इक्वल टू, वहाँ पे बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किस टर्म से मिला? एक्स टर्म्स, दोनों तरफ एक्स टर्म्स को कंपेयर किया तो मिला। और यहाँ से ये मिल जाएगा कि अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस बी बाई ए, जो अपना पहला रिलेशंस डिराइव करना था हमको। तो पहला रिलेशन हमें मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर हम इसको वर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहें तो अल्फा और बीटा क्या लिए थे हम लोगों ने? रूट्स लिया था, और इनके बीच में रिलेशन क्या है? एडिशन का है। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि बी कहाँ पे लगा हुआ है? बी है एक्स के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी है एक्स के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए है एक्स स्क्वायर के साथ, तो वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिटरल में भी लिख सकते हैं। तो ये किसी भी इक्वेशंस में होगा कि सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन नेगेटिव रेशियोज बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह जब तीसरे वाले टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स को, तो ये मिलेगा कि के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, और तब हमें अल्फा और बीटा क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के। जब यहाँ भी हम लोग कंपेयर किए थे तो के इज इक्वल टू चूंकि 1 आ गया था, और यहाँ मिला था अल्फा प्लस बीटा के माइनस में इक्वल टू के की वैल्यू रखा गया था, तो ये हो गया था ए। यहाँ भी के की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ हमें मिल गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और यही हमें दूसरा रिलेशन निकालना था, जो कि निकल गया। इसको भी अगर वर्बल में लिखें, यानी कि लैंग्वेज में लिखें, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स। और ये कंपेयर किया था तो इसको लिख सकते हैं, ये किसको कंपेयर किया था? कांस्टेंट टर्म्स को।
ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम वर्बल में लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू रिलेशन रेशियो बिटवीन कांस्टेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये दोनों रिलेशन हमें मिल गए और इसी तरह से ये डिराइव होते हैं रिलेशंस। तो अब क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह का कैसे आ जाएगा। और गाइज ये जो कॉन्सेप्ट देते हैं ये जनरल हर बुक्स में होता है और हर मतलब जो भी आप जहाँ भी पढ़ेंगे जैसे भी पढ़ेंगे ये कंसेप्ट तो यही आएगा। लेकिन जब इस पर कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है नॉर्मल टर्म्स और स्टैंडर्ड टर्म्स। स्टैंडर्ड टर्म्स का मतलब क्या है, एक तरह से आप प्रिपेयर्ड में जाते हैं। जैसे कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आईआईटी नीट, तो उनके लिए आप पहले से जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि नीट्स में मैथ की क्या ज़रूरत है। सही बात है, मैथ तो क्वेश्चंस करके आएगा नहीं कि मैथ से आ रहा है। लेकिन फिजिक्स का क्या करेंगे, फिजिक्स तो 75% मैथ ही है, तो इसलिए मैथ का तो आना ज़रूरी ही है। तो चलिए, कई जगह मैं फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक में चला जाता है, हमको उस टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये मैं आप आईआईटी के लिए तैयार कर रहे हैं चाहे नीट के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको स्टैंडर्डाइज थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, छोटे छोटे बॉक्स में फंस के नहीं रहना है। तो चलिए उसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उसको इस रिलेशन से रिलेट करते हैं कि कैसे उसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equations x square minus 6x plus p equal to 0 such that 3 alpha plus 2 beta is equal to 20, then find the value of p। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल सा ये होता है, लेकिन थोड़ा सा उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ जाता है तो इसमें सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति आ जाती है और वो हमारे स्किल्स को, हमारे नॉलेज को डेवलप करता है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। जनरली हम क्या करेंगे कि इस टर्म्स को जनरल फार्मूला से कंपेयर कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6p, सॉरी p नहीं, 6x x और प्लस p इज इक्वल टू 0 कंपेयर with ax square general forms of quadratic equation bx plus c is equal to 0। तो हमें मिल जाएगा a is equal to 1, b is equal to minus 6 एंड c is equal to p। और इस रिलेशंस को अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रोडक्ट और किसमें, सम में। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अभी हम लोगों ने निकाला था और इसमें रूट्स दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, और बी की जगह है 6, तो माइनस माइनस 6 बाई पी। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी 1, ये पी नहीं, पी तो ए है, ये हो जाएगा 1। इसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, तो वो रिलेशन है also प्रोडक्ट ऑफ रूट
इज इक्वल टू सी बाई ए। तो रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है और सी की जगह क्या है, पी है। तो पी और ए की जगह 1 है, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो गिवन, और गिवन में हमें क्या है, ऑल्सो गिवन 3 अल्फा प्लस ये वाला टर्म्स 2 बीटा इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं कि ऑन सॉल्विंग अल्फा 1 and 2, नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, 2 नहीं 3 कर देते हैं, ये तीनों को करते हैं। तो आप ये देखेंगे इसमें कि अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ही करना है। पीछे आप लोगों को पढ़ चुके हैं, हमारी वीडियो लीनियर इक्वेशंस की जा चुकी है। और एक और चीज़ बता दें यहाँ पे, जैसे ये लीनियर इक्वेशन की बात आई तो, कि हम कंटिन्यूअस जनरल टर्म से लेके और स्टैंडर्ड टर्म्स तक कंटिन्यूअस रियल नंबर से स्टार्ट करके क्वाड्रेटिक तक पहुंचे हैं। आप हमारे सारे वीडियोस को देखे होंगे, तो एक कंप्लीट देखे होंगे, और कंप्लीट टोटल 10 के टर्म्स आएंगे, और उसमें हम कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस लेकर आते हैं ताकि आपका स्किल स्टैंडर्ड हो। तो इस तरह से आपने वो हमारे वीडियोज में देखा होगा, 3 मेथड से करते हैं। ऐसे तो 4 मेथड से करते हैं, लेकिन एक ग्राफिकल है, तो यहाँ ग्राफ का तो हमें इस्तेमाल करना नहीं है। दूसरा, हम लोग इसमें से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस और फार्मूलाज, ये 3 मेथड से करते हैं अलजेब्रिक में। तो उसी में से कोई एक मेथड, जैसे कि हम इसमें से सब्स्टिट्यूशंस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इससे एक्स जब लेते हैं तो 6, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस बीटा। और इसको थर्ड में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इक्वेशंस के 3 अल्फा की जगह हो जाएगा 6 माइनस बीटा और प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा 18 माइनस 6 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, और यहाँ से आगे बढ़ा देंगे तो ये मिल जाएगा -4 बीटा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 18, आकर इधर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो बीटा इज इक्वल टू -1/2, और इसको पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर अगर 4th माने इसको, तो पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये मिल जाएगा हमें अल्फा इज इक्वल टू फ्रॉम 4th, अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस 1/2, डेट इज इक्वल टू 12। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, डेट इज इक्वल टू, हाँ थोड़ा सा ये मैं सोच रहा हूँ कि क्यों गलत हो रहा है। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, कहाँ पे, ये टर्म्स जो हमने लिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा अलग कर देते हैं। और ये टर्म्स जो लिया गया है, ये होगा -3 बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 20 में से 18 लाकर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू -2, और इसको पुट कर देंगे फ्रॉम 4th, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब अल्फा और बीटा मिल गया हमें,
अब अल्फा बीटा की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर सेकंड, अल्फा और बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर सेकंड कहाँ है? यहाँ पे है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अल्फा अब बीटा इज इक्वल टू पी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा है 8 और बीटा है -2 और इज इक्वल टू पी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी इज इक्वल टू -16, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स और रूट्स को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चंस और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 बी यूनिटी। तो देखिए यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कि यूनिटी मतलब क्या है, तो यूनिटी का मतलब 1। तो ये सीधा सा ना कह के और लैंग्वेज को घुमाता है, और इतना ही अंतर हो जाता है स्टैंडर्ड्स और बेसिक में। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, कोई क्वेश्चंस अलग से नहीं आता है। आप इस तरह का हवा न बनाए कि IIT। इसी तरह से 11th-12th में भी जो हमारे वीडियोज आ रहे हैं, चाहे हमसे अगर जुड़कर आप देखेंगे तो देखेंगे कि वही चीज़ें नॉर्मल्स में यानी बेसिक्स में सिंपल सा रहता है, आप बना लेते हैं, उसको थोड़ा सा घुमा देता है तो आप नहीं बना पाते, कहते ये बहुत भास्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी चीज़ को हर क्वेश्चंस में मैं दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं या हमसे डायरेक्ट लाइव क्लासेस पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ एडमिशन लेकर, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं कि वो जो आपको लगता है कि IIT का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको बड़ी सिंपल से तरीके में आपको बता दिया जाएगा कि देखो ये ऐसा है। बस केवल वो अपना रास्ता बदला है आपको भटकाने के लिए, आपके बेसिक को नहीं बदल सकता, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बेसिक से हट के कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए बेसिक आप अपना क्लियर कीजिए, सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चंस में इसको भी पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिटेल्स में आपको करके समझाया था, यहाँ आप ऐसा कंसीडर करें कि यहाँ पे हमने ax प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर्ड कर दिया है। तो ये a है, b है, c है, ठीक है। इसी तरह से कर लिया है हमने। तो जो यहाँ पे भी निकाल लेंगे कि हम मान लेते हैं, चूंकि यहाँ रूट्स को बताया नहीं रूट्स क्या है, तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो जब ऐसा अगर हमने मान लिया तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, इसके आंसर लेंगे तो क्या हो जाएगा -a। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। और अल्फा, जो अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका हम इस्तेमाल करेंगे अब गिवन से करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा, यानी कि गिवन में दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और इस टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको हम अलजेब्रिक रिलेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो रिलेशन हो जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर
माइनस 4 अल्फा बीटा और इक्वल टू 1 तो गिवन है। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं उसकी वैल्यूज को पुट करके। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस ए है, और अल्फा बीटा कितना है, बी है। इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर और माइनस 4b। 1 और 2 से इसकी वैल्यू को रख दिया और डेट इज इक्वल टू 1 है। अब स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको अब थोड़ा सा रीचेंज कर देते हैं, यही अंतर बेसिक और स्टैंडर्ड्स में है। यहाँ तक आ गया और यहाँ से अब कोई रिलेशन नहीं है। अब आपका कंसेप्ट और आपका स्किल्स यहाँ पे मेजर करेगा। और वो कैसे करते हैं, तो ये पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4b। और क्या हमें करना है और कैसे करना है, तो जो हमें प्रूफ करना है उसको देखिए और डरना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। ये देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, एक साइड्स को इक्वल करेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे देख लो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो इधर जोड़ दो उसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो नेचुरली हम अलग से किसी भी साइड में कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आगे भी जोड़ना पड़ेगा हमें, यानी कि दूसरे साइड्स में। तो 1 प्लस 4b प्लस 4b स्क्वायर, दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। और इससे हमें मिला क्या क्या, हाँ इससे मिला कि ये हो गया ये स्क्वायर्स में। किसके स्क्वायर्स में, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया। और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2b द होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2b द होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आज इतना ही, और बाकी आप जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है हमें हाँ कमेंट द्वारा बता देंगे। चलिए ओके बाय।